नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में 20 सालों के अंधकार युग को खत्म करने का समय आ गया है और ये कहना है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। दरअसल देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब समय काफी कम है और ऐसे में पक्ष विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनावी मुद्दा पलायन, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे भुनने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है और अब समय आ गया है कि युवाओं को उस अंधकार से निकाला जाए और उनके भविष्य को उज्जवल किया जाए। बिहार में पलायन को रोका जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए, इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजगार देने का, उद्योग लगाने का वादा भी तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में देखिए, एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर, एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इस बार तेजस्वी ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर वे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने 20 सालों का अंधकार युग का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य संकट, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, गिरते पुल, नाकाम शराबबंदी, पेपर लीक, महिला असुरक्षा, युवाओं पर लाठी, लचर कानून व्यवस्था, किसानों की अनदेखी, सूखा और बाढ़ का कहर, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, शिक्षकों की कमी, भ्रष्ट नौकरशाही, जनता से विश्वासघात, झूठा विश्वास मॉडल, युवा पलायन, चिकित्सा की व्यवस्था, माफिया राज, पिछड़ता बिहार, सरकारी धान की बर्बादी, संवेदनहीन सरकार, आरक्षण चोरी, रोजगार घोटाले जैसे एक के बाद एक कई मुद्दे उठाते हुए उन्होंने सीधे सीधे नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अपराध चरम पर है, पलायन को रोकने की जरूरत है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई का तो जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य भी संकट में है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, स्कूल में शिक्षकों की कमी है। इसके साथ ही अफसरशाही की बात भी तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। यानी तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर और एनडीए सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कई आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं और उनका सीधे सीधे ये भी कहना है कि अब युवाओं को जागना होगा और अब वो वक्त आ गया है कि युवा अपनी आंखों को खोले और महागठबंधन को जिताकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए ताकि एक युवा इस राज्य के भविष्य को संवार सके। और कई बार तेजस्वी यादव ने जनता से इस बात की अपील भी की है कि आप सबका साथ मुझे चाहिए और बड़ी संख्या में लोग आगे आकर महागठबंधन के पक्ष में आए, आरजेडी को वोट करें और बड़ी संख्या में इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जिताने का काम करें। हालांकि देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार तेजस्वी के इन तमाम आरोपों का जवाब भी दिया जा रहा है, जंगल राज की बात कही जा रही है, लेकिन तेजस्वी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जंगल राज का समय बीत चुका है, अब नए युग के शुरुआत करने का समय आ चुका है और यही वजह है कि अंधकार से निकालकर बिहार में उजाला लाने की बात तेजस्वी की तरफ से कही जा रही है। और इस बार के चुनाव में महिला, युवा, बेरोजगारी, पलायन, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके साथ तेजस्वी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, आज तेजस्वी की तरफ से बापू सभागार में युवा संसद का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार के अलग अलग जिलों से युवा पहुंच रहे हैं, छात्र पहुंच रहे हैं। तेजस्वी उनसे संवाद करेंगे और इससे पहले तेजस्वी ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर यह बड़ा हमला बोला है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।